राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में जिले के प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। वे बोले, कांग्रेस से डर रही भाजपा। दरअसल प्रदेश के राजस्व मंत्री और उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने मंगलवार दोपहर को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में बताया कि जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। जाट ने बताया कि केंद्र सरकार और मोदी लगातार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई आदि के माध्यम से विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इन सबसे डरने वाले नहीं हैं। भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही। इसी के तहत बुधवार को उदयपुर में गांधी ग्राउंड में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आज आरएसएस के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या जब कोर्ट ये चीज़ कह रही है कि 30 दिन बाद सजा, उससे पहले सजा ही शुरू नहीं हो रही, आनन फानन 24 घंटे में जब गुजरात की लैंग्वेज की ट्रांसलेट हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं हुई, उससे पहले ही आपने क्या मुख्य चुनाव आयोग, क्या महामहिम राष्ट्रपति जी से आपने कोई मंजूरी ली? लेकिन आनन फानन में मदमस्त बहुमत का या मैं अकेला का जो स्पीच लोकसभा में दिया, वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने राहुल गांधी जी के पिताश्री पर, जो एक शहीद भारत रत्न कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, उन पर किस तरह के आरोप लगाए, वो आपसे छुपे हुए नहीं। क्या सोनिया गांधी जी जो पूरी तरीके से 7 साल अलग से रहकर एक विधवा नारी के रूप में हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाया, क्या उसको बार डांसर के रूप में नहीं कहा गया लोकसभा के अंदर? क्या सरनेम को लेकर राहुल गांधी जी के बारे में नहीं कहा गया? अगर कानूनी पहलू पर देखें तो जिस आदमी पर आरोप लगता वही प्रतिवादी बन सकता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। भाषण स्पीच कहाँ दिया जा रहा, और जिस मोदी का नाम ही नहीं लिया गया, प्रणब मोदी का, वो उस मुकदमे में वादी बन रहा। वही हाईकोर्ट गुजरात में जाकर अहमदाबाद में स्टे ले रहा, और वही जब राहुल गांधी जी ने जब ये सवाल पूछे तो हाईकोर्ट से विड्रॉ करने की स्वयं रिक्वेस्ट कर रहा। इस तरह के जो कारनामे किए जा रहे हैं, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या। जब हमारे महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव सेना के पास जिस तरीके से हथियार, जिस तरह से संख्या बल था, लेकिन उनके साथ सच का साथ नहीं था। दूसरी तरफ पांडव की संख्या भी कम थी, हथियार भी कम थे, लेकिन सच से उनके साथ था। आज राहुल गांधी जी भी इन कौरवों के और इस महाभारत के युद्ध में सच्चाई को साथ लेकर आम जन को, हिंदुस्तान की आम आवाम को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा में तमाम उन लोगों से मिलकर उनकी बात को सच्चाई के रूप में जब सामने रखा जा रहा है पार्लियामेंट में, और ये प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि विपक्ष का मजबूत होना। लेकिन विपक्ष को अगर सत्ता पार्टी कमज़ोर करेगी, ये भूमि माननीय सुखड़िया साहब की है। वही इंदिरा गांधी जी, जो राहुल गांधी जी की जो परिवार की, हमारे शहीद जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के टुकड़े करवा लिए, उन्होंने अटल जी जब हार गए तो उनको पार्लियामेंट में रखा। और वही राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने अटल जी जब जिस तरीके से बीमार थे, उनका हिंदुस्तान में उस समय इलाज संभव नहीं था, क्या विदेश की कमेटी में उनको अध्यक्ष बनाकर पूरा भारत सरकार के खर्चे पे उनका इलाज कराया गया विपक्ष में? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उन चीज़ों को याद रखेंगे? लेकिन वो केवल अपना अहंकार और घमंड इस तरीके से दिखा रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच सुना होगा पार्लियामेंट में कि मैं अकेला। आप देख सकते हो वो अकेला कहाँ, उनके साथ ईडी है, उनके साथ इनकम टैक्स है, उनके पास सीबीआई है, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद है, उनके साथ बजरंग दल है, उनके साथ और कई ऐसी संस्थाएं जो एनडीए की सरकारें हैं। अकेला राहुल गांधी है
जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई है, 10-10 घंटे तक 56 टोटल जोड़े तो घंटे तक जिस आदमी को बिना किसी पद पर रहे हुए किस तरह की एजेंसियों से दबाया जा रहा है, किस तरह उसके परिवार को, नहीं कुछ सोनिया गांधी किसी पद पर रही है, लेकिन केवल बदनाम करने के लिए उनको परिवारवाद का भी आरोप लगाया, जबकि लंबे 30 साल से वो उनका परिवार किसी कांग्रेस संगठन के अलावा पद पर नहीं रहा। मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक नीति वाले आदमी को, जिसकी देश की इसी छवि को बनाए रखा, उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाने, सच्चाई को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। उस संबंध में भी आक्रोश रैली मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग उन चीज़ों को आम जन तक पहुँचाने का काम करेंगे जिसमें देश के सामने वो सच्चाई आए कि जो आदमी 50,000 करोड़ का 2 साल में 2 लाख करोड़ का बनता है, 3 साल में 12 लाख करोड़ का आदमी बनता है, क्या 20,000 करोड़ रुपए ऐसी संस्थाओं के द्वारा उसकी कंपनी में सेल कंपनियों के द्वारा आया है? वो किनका पैसा है? क्या सवाल पूछना कोई गलत है? इन चीज़ों को लेकर किसी आदमी को दबाया जाता है तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से भी और आम जन के माध्यम से उन चीज़ों को आम जन में पहुंचाना चाह रहे हैं और ये प्रयास हमारा लगातार बना रहेगा, चाहे हमारे पीछे ईडी लगाएं, चाहे इनकम टैक्स लगाएं, चाहे सीबीआई लगाएं। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।